Hello dear student, welcome to my channel. Today our topic is electromagnetic spectrum. In this lesson we will see how the electromagnetic spectrum is organized, how each part is different and how it impact in our daily life. From the Wi-Fi you use every day to the sunlight that keeps us alive to the X-ray at the hospital. All of these are parts of a single invisible family called electromagnetic spectrum. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. What is the definition of dispersion of light? Is main topic of electromagnetism. The splitting of white light into 7 colors of passing through a prism is called dispersion. Dispersion of light किसे कहते हैं? जो white light वो किसी भी स्पेक्ट्रम से क्रॉस हो तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में. 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों हो जाती है? क्योंकि वाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट किस चीज़ को कहते हैं? वाइट लाइट सोर्सेस से आ रही है तो जैसे ही प्रिज्म के अंदर इंटर होती है तो इसके अंदर इंटर रिफ्लेक्शन होती है. इंटर रिफ्लेक्शन होती है तो वेव्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो लाइट क्या करती है? डाइवर्ट होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. डायरेक्शन चेंज करने से डाइवर्ट होती है तो उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है. उन रिफ्लेक्शन को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड ऑफ डिफरेंट अमाउंट ड्यू टू देयर डिफरेंट वेवलेंथ. मैंने आपको अभी सिखाया वाइट लाइट क्या है? 7 कलर का कॉम्बिनेशन है. 7 कलर का कॉम्बिनेशन है तो उन सारे 7 कलर्स की वेवलेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी. फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं वेवलेंथ क्या कहते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ. वेवलेंथ इसे कहते हैं 2 क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस हो उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. हर लाइट के कलर का वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है. बात समझ में आ गई? अब देखें स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? द बैंड ऑफ 7 कलर्स व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. जब स्पेक्ट्रम कब होती है? जब प्रिज्म के अंदर लाइट डिस्पर्स होती है. डिस्पर्स का क्या मतलब है अभी हमने समझा. ठीक है, लाइट जैसे प्रिज्म के अंदर आती है तो उसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो लाइट के डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट वेवलेंथ होती है उसकी. तो उसमें वो क्या करते हैं? कलर डिस्पर्स हो जाते हैं जिससे ये 7 कलर लाइट बनती है और उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं. डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम सेम चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं. दोबारा मैं इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ. द बैंड ऑफ 7 कलर्स क्या कह रही है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. अब जो डायरेक्शन प्रिज्म के अंदर चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. और जो 7 कलर में डिवाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं. अब वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो कितने कलर्स में होता है? 7 कलर्स में. 7 कलर्स इन द स्पेक्ट्रम्स जिसे हम वेबग्योर के नाम से बुला सकते हैं. इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ये 7 कलर होते हैं जो जब वाइट लाइट प्रिज्म से क्रॉस होती है तो वो स्कैटर होते हैं और 7 कलर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. हमने देखा रेनबो में बरसात होती है, बरसात के बाद क्या होता है? हमें एक रेनबो किस्म का आसमान पे नज़र आता है. वो क्या होता है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है.
जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो स्पेक्ट्रम का काम करते हैं। ये आगे जाके हम इसको डिटेल से सीखेंगे वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है। अब इन दोनों की मेन पॉइंट्स क्या हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ बॉटम इन द स्पेक्ट्रम वायोलेट टू रेड। अब देखें, वायलेट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड बेंड्स मोस्ट। वायलेट क्या होता है, वेवलेंथ उसकी शॉर्टर होती है, इसकी वजह से वायलेट क्या करता है, ज़्यादा बेंड होता है, वो लास्ट में हमें नज़र आता है। रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड बेंड लीस्ट। और रेड क्या होता है, लाइट, वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। क्रस्ट और क्रस्ट में डिफरेंस जो के हैं वो ज़्यादा होता है, तो रेड कलर हमें सबके ऊपर दिखाई देता है। अब देखें, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम किसी चीज़ को दूर से रोकना हो तो हम क्या करते हैं, रेड क्लॉथ्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो वेवलेंथ ज़्यादा की वजह से वो दूर हमें दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट देखें इसकी, वायलेट अपीयर बिलो रेड बिकॉज इट बेंड्स मोर ड्यू टू शार्टर वेवलेंथ। वायलेट हमें क्या करता है, वायलेट हमें रेड के नीचे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसकी शार्टर वेवलेंथ है, इसलिए वो सबसे नीचे होता है। वायलेट हैज़ शार्टर वेवलेंथ एंड मोर एनर्जी। वायलेट के अंदर वेवलेंथ शार्टर होती है तो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है वेवलेंथ क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के भी होता है। लास्ट पॉइंट हमारी इसके अंदर क्या है, रेड हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ एंड लेस एनर्जी। जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।